हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर से क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स कहते कैसे हैं। तो इकोनॉमिक्स टर्म ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया गया है, जो खुद भी दो शब्दों ओकस और नोमिया, ओकस और नोमिया या नोमस से बना है। ओकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का या नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इस तरह इकोनॉमिक्स या ओकोनोमिया का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड मैनेजमेंट एरिस्टोटल, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था और यही हाउस होल्ड मैनेजमेंट आगे चलकर इकोनॉमिक्स के नाम से फेमस होता है। लेकिन समय के साथ इकोनॉमिक्स के मीनिंग एंड डेफिनेशन में चेंजेस आते चले गए और ये कॉन्सेप्ट और भी ब्रॉड होता चला गया। तो इकोनॉमिक्स के कुछ इन जनरल डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ social science that focuses on the production, distribution and consumption of goods and services and analyzes the choices that individuals, businesses, governments and nations make to allocate resources। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन पर फोकस करता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसमें इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स और नेशंस द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज को लेकर, उसको भी एनालाइज किया जाता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड कैसे उनको कंज्यूम किया जाता है, इसी का स्टडी करते हैं। और इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स और नेशंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके जो भी डिसीजन लेते हैं उसको भी एनालाइज करते हैं, किसमें, इकोनॉमिक्स में। या हम इकोनॉमिक्स को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो दूसरा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो है हमारा, इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस डायरेक्टेड एट द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स थ्रू द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो रिसोर्स कोई भी वो चीज़ जो कि इंसान की वांट्स को फुलफिल करे वो रिसोर्स कहलाता है। और रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि स्कैर्स होता है, ठीक। और इसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ मतलब एक ही रिसोर्स को हम लोग कई वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिल्क है तो मिल्क से स्वीट भी बन सकता है, चीज़ भी बन सकता है, लस्सी भी बन सकता है, या हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हुआ अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ मिल्क। इसी तरह बाकी के भी रिसोर्सेज होते हैं जिनका कि अल्टरनेटिव यूज़ है। तो अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में एक पर्सन कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज जिनका कि अल्टरनेटिव यूज़ है उसके थ्रू पूरा करने की कोशिश करता है, इसी का स्टडी करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। यानी एक वांट फुलफिल होती नहीं है कि दूसरी वांट क्या होती है, जन्म ले लेती है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड। और उन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी होता है, यानी एक ही रिसोर्स को हम लोग कई वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसी का स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंसान अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स की हेल्प से, जिनका कि अल्टरनेटिव यूज़ है, उसको पूरा करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में इसी का स्टडी करते हैं। तो अब ये तो हुआ हमारा इन जनरल डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइप से कैसे इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहली बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को। इनको हमने बता दिया कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ का स्टडी करते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग वेल्थ ही सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमिक्स हमारा वेल्थ के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इकोनॉमिक्स में वेल्थ के अलावा किसी और चीज़ का स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। ये कहना था एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अल्फ्रेड मार्शल का। तो अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ का स्टडी नहीं करते हैं बल्कि वेलफेयर का स्टडी करते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स का वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दिया था। इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैंस एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। अब इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स नॉर्मल बिजनेस लाइफ में इंसान के एक्शन का स्टडी करता है। ये स्टडी करता है कि कैसे एक कंज्यूमर बिहेव करता है सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, सेम उसी तरह कैसे एक प्रोड्यूसर बिहेव करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स इंक्वायर्स हाउ अ कॉमन मैन अर्न्स एंड हाउ ही यूटिलाइजेज हिज मनी। यानी कि एक कॉमन मैन कैसे अपने पैसे को अर्न करता है और कैसे वो उसको यूटिलाइज करता है, इसी का स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इकोनॉमिक्स का वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन किसने दिया था। तो ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, जबकि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दिया था एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर रॉबिन्स का। तो प्रोफेसर रॉबिन्स की बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब इस बुक में उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इकोनॉमिक्स में किसका स्टडी करते हैं, तो कैसे कोई इंसान अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू फुलफिल करता है, इसी का स्टडी इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो सेम यही बात रॉबिन्स ने अपनी इस बुक में कही थी कि लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है, यानी इकोनॉमिक्स में इसी का स्टडी करते हैं। और ये जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं उसका अल्टरनेटिव यूज़ होता है, और इसके साथ ही साथ ये रिसोर्स हमारा स्कैर्स भी होता है। स्कैर्स मतलब कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, कम। जैसे कि वाटर, तो वाटर क्या है, इसकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन वाटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन एज़ कम्पेयर टू डिमांड इसकी सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तो वाटर हमारा एक स्कैर्स रिसोर्स है। ठीक, तो ये डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने। तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।